हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा नीति में। और आज से हम मैथ की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं और आज की हमारी ये फर्स्ट क्लास है। और शुरुआत करते हैं परसेंटेज से। परसेंटेज दोस्तों ऐसा टॉपिक है जो मैथ के लगभग सभी टॉपिकों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए शुरुआत करते हैं परसेंटेज से। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज या प्रतिशतता, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, परसेंटेज एक ऐसी भिन्न है जिसका हर 100 होता है। फॉर एग्जाम्पल 45/100 या 70/100 या 24/100। तो ये क्या है? एक प्रतिशत भिन्न। हम इसको लिख सकते हैं क्या? 45/100 को 45% और 70/100 को हम लिख सकते हैं क्या? 70%। और 24/100 को हम लिख सकते हैं 24%। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 45% को हम लिख सकते हैं 45/100, 70% को लिख सकते हैं 70/100, 24% को लिख सकते हैं 24/100। तो क्या देखते हैं हम? परसेंटेज को भिन्न में और भिन्न को परसेंटेज में बहुत ही ज्यादा आसानी से चेंज कर सकते हैं। परसेंटेज का एक बेसिक फॉर्मूला है, कोई संख्या है x का a% क्या होगा? x का a% क्या होगा? तो सिंपली क्या करेंगे हम? x का a/100, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगा। ये बेसिक फॉर्मूला है। और एक बेसिक फॉर्मूला क्या है? कोई भी संख्या है, जैसे 400 है, अपने आप में कितनी है? 100%। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100%। अगर हम इसका 50% निकालने लगे तो ठीक, इसका हम क्या कर देंगे? आधा। कोई भी संख्या अपने आप में 100% है तो उसका 50% क्या हो जाएगा? ठीक उस संख्या का आधा। यानी 400 का 50% क्या होगा? 50% क्या होगा? 200। ठीक, जैसे निकालते हैं बेसिक फॉर्मूले से 400 का 50%, 400 गुना 50 है, परसेंट को भिन्न में चेंज कर लिया, बेसिक फॉर्मूले से काटा तो 5 और 20 यानी 200। यानी ये दो बेर में कट रहा है सीधा 50/2 यानी 1/2। यानी इसका ठीक क्या हो रहा है? दूसरा हिस्सा। ऐसी अगर किसी संख्या का 10% पूछा जाए, मान लो 400 का 10% क्या होगा? किसी भी संख्या का 10% अगर पूछा जाए तो हम सिंपली क्या करेंगे? उस संख्या के लास्ट से एक डिजिट बाद दशमलव लगा देंगे। जैसे 400 है, इसकी लास्ट से एक डिजिट बाद दशमलव लगा दी तो ये क्या हो गया? इस संख्या का 10%। यानी 400 का 10% क्या हो जाएगा? 40। ठीक है। इसी प्रकार अगर 1% पूछा जाए किसी भी संख्या का, 400 का 1% क्या होगा? किसी भी संख्या का अगर 1% पूछा जाए तो हम सिंपली क्या करेंगे? उस संख्या के लास्ट से 2 डिजिट बाद दशमलव का यूज करेंगे, यानी 4। यानी किसी भी संख्या के लास्ट से 2 डिजिट बाद हम अगर दशमलव लगा देते हैं तो वो क्या होगा? उस संख्या का 1%। यानी 400 का 1% क्या होगा? 4। हम बेसिक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब जैसे 63% का हमको मान निकालना है, 400 का 63% क्या होगा? सिंपली हम 400 का 63% निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 50% का निकाल सकते हैं प्लस
10% निकाल सकते हैं और प्लस 3% निकाल सकते हैं। 50% हमको पता है 200 और 10% हमको पता है एक डिजिट बाद दशमलव यानी 40 और 3% यानी 3% निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1% का निकाल लेंगे। 1% का निकालने के लिए यानी 2 डिजिट बाद दशमलव यानी 1% का मान क्या है 4, तो 3% का मान क्या हो जाएगा 12, यानी 1% का मान क्या है 4, तो 3% का मान क्या हो जाएगा इसका 3 गुना यानी 4 का 3 गुना 12, तो वो है, तो क्या आ जाएगा 252 यानी 400 का 63% क्या होगा 252। दो नियम हो रहे, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी है 100%। ये बात दिमाग में रखनी है, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100%। ठीक, अगर वो कहने लगे कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसका नया मान क्या होगा। किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसका नया मान क्या होगा। अब कोई भी संख्या अपने आप में कितनी है 100%। अगर इसमें 10% की वृद्धि की जाए तो ये खुद की कितनी हो जाएगी 110%, तो इसकी नई वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर इसमें 10% की वृद्धि की जाए, अगर इसमें 10% की वृद्धि की जाए तो इसकी नई वैल्यू कितनी हो जाएगी 110%, यानी अब खुद तो अब तो है ये 100% अपनी, 10% की वैल्यू होने पर कितनी हो जाएगी अपनी आपकी 110%। 110% अब सिंपल इसका क्या कर सकते हैं भिन्न में चेंज, वैल्यू निकालने के लिए, यानी 80 110 है वो परसेंटेज को चेंज करने के लिए 100, तो क्या हो जाएगी 88, यानी 80 की 10% वृद्धि होने के बाद उसकी नई वैल्यू क्या होगी 88। इसी तरह अगर वो कहने लगे अगर किसी संख्या में 10% की कमी कर दी जाए तो उसकी नई वैल्यू क्या होगी, वो भी ऐसी निकलेगी। कोई संख्या है 80 है अपने आप में 100% है, इस बार क्या कर दी 10% की कमी, तो इसकी नई वैल्यू क्या होगी अपने आप में 100% है, 10% की कमी होने पर ये खुद की कितनी रह जाएगी 90%, यानी 100 में से 10% की कमी होगी उसकी, तो खुद की कितनी रह जाएगी 90%, यानी 80 10% की कमी होने पर खुद की 90%। और इसे वैल्यू में चेंज कर सकते हैं 90 परसेंटेज को भिन्न में चेंज किया जा सकता है, यानी 90/100, तो वैल्यू क्या आई 72, यानी 80 संख्या में 10% की कमी होने पर उसकी नई वैल्यू क्या होगी 72। अब क्वेश्चन आते हैं दो तरीके से, जो ध्यान रखने वाली बात है। मान लो कोई संख्या a है और एक संख्या b है, a की वैल्यू है 80 और b की वैल्यू है 96। क्वेश्चन बनता है, पहले क्वेश्चन बनता है कि संख्या a संख्या b से कितने % कम है। एक क्वेश्चन बनता है संख्या a संख्या b से कितने % कम है। सबसे पहले देखेंगे हम संख्या a संख्या b से वैल्यू में कितने कम है, यानी 80 और ये है 96, तो वैल्यू में कितने ज्यादा कम है 16, यानी 80 से 96 हो गया, तो वैल्यू में कितनी कम हुई 16। और ये पूछ किससे रहा है संख्या b से, यानी संख्या a संख्या b से पूछ रहा है, तो जिससे पूछता है उसको हम क्या लिखते हैं नीचे 96, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100, काटने के बाद 6 बार में
और ये आ जाएगा 100/6 यानी 50/3%। यानी संख्या ए संख्या बी से 50/3% कम है। एक क्वेश्चन ये बनता है और इसी से एक दूसरा क्वेश्चन बनता है। संख्या बी संख्या ए से कितने % अधिक है। एक क्वेश्चन ये बनता है संख्या बी संख्या ए से कितने % अधिक है। अब वैल्यू में देखते हैं, संख्या बी संख्या ए से वैल्यू में कितने हैं अधिक, 16। और पूछ किससे रहा है जवाब, संख्या ए से यानी 80। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 5 बार में, और ये 20। यानी संख्या बी संख्या ए से 20% अधिक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है जिनका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है आने वाले क्वेश्चनों में, बहुत ही ज़्यादा। अब जैसे एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपये है। एक व्यक्ति की मासिक आय क्या है, 6000 रुपये है। उसकी आय में 10% वृद्धि कर दी गई, तो उसकी नई आय कितनी होगी। यानी वृद्धि कितनी कर देगी, 10%। तो उसकी नई आय कितनी होगी, वो ये 6000 है वो उसकी मासिक आय। अब नाम में कितनी है, 100%। इसमें क्या कर दिया गया, 10% की वृद्धि, तो एक खुद की कितनी हो गई, 110%। 110%। अब इसको वैल्यू में चेंज कर लेंगे, 6000 गुना 110, वैल्यू में चेंज करने के लिए परसेंटेज हटा देंगे और 100, तो क्या आएगा, 6600। एक क्वेश्चन ये है। ऐसे एक क्वेश्चन और है, किसी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई गाड़ी चल रही है, उसकी चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी गाड़ी की स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर पर आवर, और ब्रेक लगने से उसकी स्पीड 10% क्या हो गई, कम। यानी उसने ब्रेक मारे और उसकी स्पीड कितनी होगी, 10% कम। स्पीड कम, ब्रेक मारने से 10% कम होगी। तो पूछ रहा है कि ब्रेक लगने के बाद उसकी स्पीड कितनी थी। तो क्या निकाल लेंगे, इसकी 75% है वो 75 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड है पहली, जो अपने आप में कितनी है, 100% है। और 10% क्या होगी, वो कम हुई है ब्रेक लगने से, तो कितनी रह जाएगी, खुद की 90%। और वैल्यू में चेंज कर लेंगे, 75 इंटू 19/100, तो कितनी हो जाएगी, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, 4 67, और एक अंक बाद 10 यानी इतने किलोमीटर पर आवर। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज से रिलेटेड बाकी क्वेश्चन करेंगे।